हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज प्रॉमिस डे है ना, 11 फेब। सो वैसे तो आपके पर्सन प्रॉमिस रखने में काफ़ी माहिर है। सो जोकिंग। सो अपने प्रॉमिस तो खूब निभाए उसने। तो बट द थिंग इज, आप जानते हो आपके पर्सन कमीना है या कमीनी है, मेल फीमेल अपने हिसाब से लगा लो। आप जानते हो वो रिलेशनशिप आपके लिए एक खाई है, वहां गिरोगे तो मरोगे। एट द सेम टाइम आप जानते हो कि वो खाई आपके लिए ही है और आप चाहो ना चाहो आप उसमें ही कूदने वाले हो या वाली हो। तो इन दैट केस देख लेते हैं कि आज प्रॉमिस डे के टाइम, प्रॉमिस डे के दिन उस खाई को आपसे क्या कहना है। ऑफ कोर्स अभी आप लोग में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, आप लोग ब्रेकअप में हो, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, सेपरेशन, जो भी है गलत चल रहा है आप दोनों के बीच, सही नहीं जा रहा है चीज़ें। बट गिवन अ चांस, अगर आप लोग एस्ट्रली या टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो तो आज के दिन आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे, सो देख लेते हैं। बट बिफोर दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे उतना ही रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है। अगर जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको ये मिल जाएगी, ये वीडियो मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, व्हाटएवर। और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, किसी भी जेंडर के लोग, किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग, किसी भी रिलेशनशिप टाइप में हो, जो भी जिस तरह के रिलेशनशिप टाइप में हो आप लोग देख सकते हो, एज लॉन्ग एज इट मैचेस योर सिचुएशन। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहेंगे। The cards are literally flying. कहना तो है उन्हें बहुत। आई एम नॉट टेकिंग दिस मच, एक साथ इतना नहीं। देखते हैं क्या आ गया है। एक मास्टर कार्ड आया है रैशनलिटी का, ये मैं बाद में लूंगी। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं और ऑन द लूप आप पीछे ही, आप उनके माइंड में हमेशा ही ऑन द लूप प्ले कर रहे हो। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। आप लोगों का जो रिलेशनशिप था वो जितना लव का था उतना पैशनेट भी था। सो आपके पर्सन आपके पास जब आते थे तो वो सब कुछ भूल जाते थे। इट्स लाइक यू वेर हिज और हर एंटायर वर्ल्ड। तो वो अभी उस मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। एंड और क्यों याद कर रहे हैं? यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। आई थिंक अचानक से उन्होंने कोई तो गाना या कुछ तो सुना होगा जो आप दोनों एक साथ शायद गुनगुनाते थे या एक साथ सुनते थे, या फिर आपकी फेवरेट सॉन्ग है, आपने या फिर उस सॉन्ग को आपने भेजा था उन्हें किसी, या कोई पोस्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक में लगाए थे। बट देयर आर सॉन्ग्स दैट डू रिमाइंड हिम और हर ऑफ यू। और वो जब भी वो सॉन्ग्स वो सुनते थे या गुनगुना वो उनके कानों में जाता है तो he starts thinking about you and all those passionate moments between the two of you. I want to be more than friends. ये बंदा या बंदी आपको फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे, बट थोड़ा संभाल के। ये मैं अलग से रख रही हूँ, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी उस रैशनलिटी कार्ड के साथ। I bury myself in work to forget you. आपको भूलना इतना आसान नहीं है। आप हो तो कुछ स्पेशल चीज़, ये तो आपके पर्सन भी अभी मानते हैं। बट आपको भूलने के लिए वो वर्क डजंट नेसेसरली मीन प्रोफेशनल वर्क, पर्सनली भी हो सकता है। मतलब काम में वो बिजी रहने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए।
we will be together again. So yes, your person is hopeful that this relationship is not gonna end. It's not the end. वो आपके पास फिर से वापस आएंगे. However, ये 3 कार्ड्स देख रहे हैं, इसका मास्टर कार्ड ये है, रैशनलिटी. यूज योर रैशनलिटी व्हेन योर पर्सन अगेन अप्रोचेस यू. क्योंकि अगर नर्सिसिस्ट है तो आपसे वैलिडेशन जो नहीं मिल रहा है उनको, अभी जो सप्लाई ऑफ वैलिडेशन कम हो गया है, उसको फिर से पाने के लिए वो आपके पास आएंगे. एज अ फ्रेंड रहेंगे, आपको फ्रेंड, आई मीन नार्सिसिस्ट और अवॉइडेंस पे मैंने सेशन डाला हुआ है, वीडियो सेक्शन पे जाके आप चेक कर सकते हो. दैट इज योर पार्टनर अ नार्सिसिस्ट और एन अवॉइडेंट. वो देख सकते हो, उसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है. सो नार्सिसिस्ट या अवॉइडेंस, दे थ्राइव ऑन वैलिडेशन. सो ये लोग, हो सकता है कि अभी उनको जो वैलिडेशन, आप पहले क्या होता था, आप इतना उसको पेडिस्टल पे चढ़ा के रखे थे, हमेशा वो जाते थे ऑन, वो ऑफ होते तो आप उनके पीछे पीछे जाते थे, जो अभी आप नहीं कर रहे हो. तो आपने अपना एनर्जी पुल बैक कर लिया है. तो नाउ ही और शी इज फीलिंग दैट वॉइड. तो आपके वहाँ से फिर से वैलिडेशन पाने के लिए वो आपको फिर से अप्रोच करेंगे. तो वो देख लेना है, और आपको फ्रेंड जोन करके रखेंगे. बोलेंगे कि बेबी लेट्स टेक बेबी स्टेप्स, सो दैट जब वो चाहे, जब वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी से या अपने लाइफ से बोर हो जाए, आपको वो फ्रेंड जोन से निकाल कर रोमांटिक जोन में डालेंगे. थोड़ी देर अपना अपना गुड टाइम स्पेंड करेंगे और फिर से आपको फ्रेंड जोन में डाल के चले जाएंगे. और कहेंगे कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, आई डिडंट मीन दैट, आपने ज़्यादा सोच लिया, मैंने तो कही दिया था कि लेट्स बी फ्रेंड्स, बट हियर आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स. 2 चीज और एक बात है, पर वो एक्चुअली वो फ्रेंड जोन करने के लिए नहीं आ रहा है, उसको वो वैलिडेशन चाहिए. सो आप थोड़ा ना रैशनलिटी का यूज़ करो, बिकॉज वो आएंगे आपके पास. पर जब ये आएंगे तो थोड़ा देख लो कि आपके पर्सन नार्सिसिस्ट है, अवॉइडेंट है, या ऐसे ही होता है, कपल्स में झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, कुछ टॉक्सिसिटीज दोनों में ही होते हैं, जिसको रिजॉल्व करके फिर से एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट किया जा सकता है. वो सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो अब थोड़ा सा देख लो कि आपके पर्सन के इंटेंशन क्या है. वो जब आए, आपको फ्रेंडशिप ऑफर करे, तो एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या है, वो थोड़ा देख के उनको एक्सेप्ट करो. मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन की इंटेंशन गलत है, पर एक बार जले हो तो अभी थोड़ा फूक फूक के चलना ही अक्लमंदी का काम होता है. मैं देख लेती हूँ कि एक और ऑरेकल से मैं देख लेती हूँ कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए. कॉशन, मैंने क्या कहा था, यूज योर रैशनलिटी. कॉशन, फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन. सो फाइंड आउट व्हाट योर पर्सनस इंटेंशन, रियल इंटेंशंस आर. उसी हिसाब से काम करना चाहिए. एट द सेम टाइम लेट गो. अगर आपको पता चले, दिस इज अ बटरफ्लाई स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. सो अगर आपको पता चले कि नहीं, आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं, या आपके पर्सन के जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है, वो फिर से ट्राई करना चाहते हैं, एक सेकेंड चांस चाहते हैं, जेन्युइनली चाहते हैं आपके साथ एक सेकेंड चांस. सो डू लेट गो ऑफ ऑल द बिटरनेस इन द पास्ट एंड start a new beginning with your partner, प्रोवाइडेड वो भी उतना ही कमिटेड, उतना ही इमोशनली अवेलेबल हो आपके लिए, उतना ही इन्वेस्टेड हो इस रिलेशनशिप में. अगर आप देखो कि यस योर पर्सन हैज कम टू यू विद जेन्युइन इंटेंशंस, वो चेंज हो रहे हैं या होना चाहते हैं, वो हील हो रहे हैं या होना चाहते हैं, ही और शी हैज़ दैट इंटेंशन कि नहीं, अभी मैंने देख लिया है, अभी आपके साथ ही मुझे ज़िंदगी बिताना है, आपको ही कमिटमेंट देना है. तो अगर जो भी आप लोग के नॉन नेगोशिएबल्स है, नेगोशिएबल्स है, उसको अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एडजस्ट करके एक नई हेल्दी बिगिनिंग आप कर सकते हो. सो द यूनिवर्स हैज योर बैक. स्टेप अहेड बट स्टेप विथ कॉशन. देख के चलो. आगे बढ़ना गलती नहीं है, आगे बढ़ना बेवकूफ़ी नहीं है, पर बिना देखे आगे बढ़ना बेवकूफ़ी है. थोड़ा देख के चलो, पर चलते रहो, आपके साथ अच्छा ही होगा. टेक केयर, बाय.